जंगल में ठंड का मौसम चल रहा था। अनाज जमा करने के लिए सभी पक्षी दोपहर में ही अपने घोंसलों से बाहर निकलते थे। इस वजह से सभी पक्षियों के बच्चे घर में ही अकेले रहते हैं, जिसका फायदा शिकारी पक्षी उठाते हैं। रोजाना किसी न किसी पंछी के बच्चे मर रहे हैं। भाई, मम्मा कहाँ है? वो कहाँ जाती हैं रोजाना? कुकू अपनी बहन गुड़िया से बड़ा और समझदार था। वह अपनी मम्मा के बाहर जाने पर अपनी छोटी बहन का ख्याल रखता था। गुड़िया, हमारी मम्मा हमारे लिए भोजन लाने के लिए बाहर जाती हैं। हम दोनों अभी छोटे हैं, इसीलिए हम उड़ नहीं पाते और मम्मा के साथ जंगल के बाकी पक्षी भी जंगल से बाहर जाकर हमारे लिए भोजन लेकर आते हैं। जब हम बड़े होंगे तब हम भी मम्मा की भोजन लेकर आने में हेल्प करेंगे। दूसरी तरफ मम्मा चिड़िया, कालू कौवा, मिट्टू तोता और बंटी कबूतर जंगल से बाहर चले गए थे। वो सभी थक हार कर आराम करने के लिए एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। लगता है दोस्तों, आज हमें बिना भोजन लिए ही वापस लौटना होगा। ठंड और बर्फ की वजह से कहीं पर खाना नजर ही नहीं आ रहा है और ऊपर से अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। हाँ रानो बहन, आप ठीक ही कह रही हैं, लेकिन हम ऐसे बिना खाना लिए गए तो बच्चे क्या खाएंगे? हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और उसके ही साथ उन्हें भूख भी ज्यादा लगती है। दोस्तों, आप खाने की तलाश में आगे जाएं और मुझे जितना खाना मिला है मैं उतना खाना ही लेकर वापस अपने बच्चों के पास जाती हूँ। फिर रानो चिड़िया वापस अपने जंगल की तरफ जाती है, लेकिन रास्ते में और तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, अचानक से ये बारिश कैसे शुरू हो गई? अभी तो मेरा घोंसला बहुत दूर है, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। मेरे बच्चे अकेले हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद रानो चिड़िया को लाडो चिड़िया नीचे घोंसले से आवाज लगाती है। रानो बहन, अरे ओ रानो बहन, सुनिए तो, मेरी मदद करें। रानो जल्दी में थी, लेकिन वो किसी की भी मदद करने से मना नहीं करती। रानो लाडो चिड़िया के पास पहुंच जाती है। क्या हुआ लाडो बहन, आप इतनी तेज बारिश में भीग क्यों रही हैं? अरे रानो बहन, अभी मेरा घोंसला बना ही कहाँ है और अचानक से बारिश शुरू हो गई। बारिश का सारा पानी मेरे घोंसले में आ रहा है। आप दरवाजा बनाने में मेरी मदद करें प्लीज, नहीं तो मेरा पूरा घोंसला पानी में बह जाएगा। रानो और लाडो मिलकर घोंसले का दरवाजा बना देती हैं। फिर लाडो के घोंसले में पानी आना बंद हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानो बहन। मैंने सारे पक्षियों को आवाज लगाई, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरी वजह से आपका खाना भी भीग गया। ये ले रानो बहन, मैंने आपके लिए और गुड़िया और कुकू के लिए खाना इस डिब्बे में पैक कर दिया है, जिसकी वजह से अब आपका खाना कभी भी खराब नहीं होगा। धन्यवाद लाडो बहन। अब मैं चलती हूँ, घोंसले में मेरे बच्चे अकेले हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। दूसरी तरफ बच्चे भी अपनी मम्मा का इंतजार कर रहे थे। बारिश के कारण दूसरे पक्षी पहले से ही अपने अपने घरों में पहुंच चुके थे। रानो भी तेजी से अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी अचानक कालू कौवा रानो को आवाज लगाता है। रानो बहन, अरे ओ रानो बहन, सुनो जरा। फिर रानो कालू के घोंसले के पास आ जाती है। क्या हुआ कालू भैया, जल्दी बोलिए। मेरे बच्चे इतनी तेज बारिश में घर पर अकेले हैं और आप तो जानते ही हैं, जंगल में शिकारी पक्षी घूम रहे हैं। अगर मैं समय पर अपने घर नहीं पहुंची तो मेरे बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। ठीक है रानो बहन, तुम जाओ, मैं किसी और पक्षी से मदद मांगता हूँ। कालू भैया, क्या हुआ? आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं कि आपको क्या मदद चाहिए थी। क्या बताऊँ रानो बहन, गोरी को 1-2 दिन से बहुत तेज बुखार है और डॉक्टर बुलबुल जंगल से बाहर गई है। मैं उनका ही इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर पहले ही गोरी का बुखार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए मैं हमारे पास वाले जंगल के डॉक्टर लाल तोता को बुलाने जा रहा था। मैं गोरी को अकेला इस हालत में नहीं छोड़ पाऊंगा, इसीलिए मैंने तुम्हें आवाज लगाई थी, लेकिन तुम्हें तो अपने बच्चों के पास जाना है। तुम जाओ रानो बहन, मैं किसी और पक्षी से मदद मांगता हूँ। कालू भैया, मुझे माफ कर दीजिए, आपकी बात सुने बिना ही मैंने आपको ऐसा बोल दिया। आप जाएं और डॉक्टर को लेकर आए, मैं तब तक गोरी बहन के पास हूँ। लेकिन तुम्हारे बच्चे रानो बहन। मुझे मेरे बच्चों की चिंता तो है, लेकिन मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं। जब तक मैं मेरे बच्चों को आवाज नहीं लगाऊंगी तब तक वो दरवाजा नहीं खोलेंगे। शिकारी पंछियों से कैसे बचना है ये मैंने अपने बच्चों को सिखा रखा है। अब आप जाएं और डॉक्टर लाल तोता को लेकर आएं। ठीक है रानो बहन, मैं आता हूँ। कालू वहां से चला जाता है और पास वाले जंगल में डॉक्टर लाल तोता को लेकर आता है। अच्छा हुआ कालू, तुमने मुझे बुला लिया।
गौरी को बहुत तेज बुखार है। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो उसकी जान को खतरा था। अब मैंने उसे दवाई दे दी है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर तोता वहां से चला जाता है। रानो बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने अपने बच्चों की परवाह किए बिना मेरी मदद की। कोई बात नहीं कालू भैया, अब मैं चलती हूँ। रानो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चलती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक जंगली कौवा आवाज लगाता है। रानो, देखो मेरा नया घर जो मैंने चील से किराए पर लिया है। अरे वाह, घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप खुद भी तो बना सकते थे। ऐसा घर किराए पर लेने की क्या जरूरत थी? मुझे किराया देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चील मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। अरे तुम अंदर आकर देखो, बाहर बारिश में क्यों भीग रही हो। थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। रानो को दाल में कुछ काला लग रहा था, क्योंकि वो जंगली कौवा कभी भी इतने अच्छे से किसी से भी बात नहीं करता था। अबे भैया, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं आपके घर बाद में आ जाऊंगी। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मेरे गरीब के घर कौन आएगा। अभी मैं पहले वाला कौवा नहीं रहा ना, कोई मेरे ऊपर क्यों विश्वास करेगा। कौवे के इतना मनाने के बाद रानो चिड़िया अंदर चली जाती है। जैसे ही रानो घर के अंदर जाती है, वो कौवा बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है। अरे अरे कौवे भैया, आपने बाहर से दरवाजा क्यों लॉक कर दिया? जल्दी से दरवाजा खोलें, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दो। अरे रानो, तुम पूछ रही थी ना कि मैं अपना किराया कैसे भरता हूँ, तो अब तुम्हारे समझ में अच्छे से आ गया होगा। जब तक तुम यहाँ पर कैद हो तब तक चील तुम्हारे बच्चों को मारकर खा जाएगी। नहीं कौवे, बच्चों को कुछ नहीं करना। अगर चील को खाना ही है तो मुझे खा ले। उन बेचारे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बच्चे बेचारे डरे हुए थे, उनके पास कोई नहीं था जो उनकी मदद करे। भैया भैया, मुझे बहुत भूख लग रही है और हमारे घर में जो खाना था वो भी खत्म हो गया है और मुझे प्यास भी लगी हुई है। जैसे ही कुकू ने दरवाजा खोला और देखा तो उनके घोंसले के पास एक कटोरे में पानी भर गया था। बच्चे आराम से पानी पी रहे थे। दूसरी तरफ रानो बेचारी उस घर में कैद थी, कुछ कर भी नहीं पा रही थी। तभी वहां पर कबूतर और तोता आ जाते हैं। रानो को खिड़की से इशारे में चुप रहने को कहते हैं। रानो चिड़िया कबूतर को सारी बातें बता देती है। अच्छा रानो बहन, तो ये बात है, आप रुके, हम दोनों मिलकर अभी इस जंगली कौवे को सबक सिखाते हैं। वह जंगली कौवा आराम से बाहर घोंसले में सो रहा था। तभी कबूतर और मिट्ठू तोता उसके ऊपर हमला कर देते हैं और खूब पिटाई करते हैं। वह कौवा मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागता है। फिर कबूतर और तोता दरवाजा बाहर से खोल देते हैं। रानो बाहर आ जाती है। कबूतर और तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस कौवे के जाल से आजाद किया। कौवा भागकर जल्दी से चील के पास आ जाता है और सारी बात बता देता है। अरे ओ कौवे, ये तुमने क्या किया। खुद तो मरोगे ही, मुझे भी मरवाओगे और अब ऊपर से मार खाकर आ गई। और तुमने उनको ये भी बता दिया कि मैं उनके बच्चों को मार कर खाती हूँ। वो रानो बहुत तेज चिड़िया है, साथ में तोता और कबूतर। वो अब राजा और सिपाहियों से मेरी शिकायत करेंगे और पकड़वा देंगे। इससे पहले कि वो मुझे पकड़ें, मैं पहले ही यहाँ से भाग जाता हूँ। फिर वो चील और कौवा इस जंगल से भाग जाते हैं और रानो चिड़िया जल्दी से अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है। वो अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश होती है और उन्हें गले से लगा लेती है। फिर वो रात का खाना खाकर सो जाते हैं।